पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जहां प्रचंड जीत मिली है, वहीं कांग्रेस को करारी मात मिली है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस का सारा उत्साह मटिया मलिट हो गया है। अब इस परिणाम के बाद वापस से कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या वाकई इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा हुआ है कांग्रेस को। इस जनमत का सीधा संदेश कांग्रेस को यह है कि भैया अभी आप लोग और मेहनत कीजिए। जो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोस रही थी, लेकिन जनता ने अपने बहुमत से ये स्पष्ट कर दिया कि जनता को अभी भाजपा पर भरोसा है। कांग्रेस के तमाम एजेंडे को जनता ने सिरे से नकार दिया, फिर चाहे वो अडानी का एजेंडा हो या फिर महंगाई और बेरोजगारी का। किसी भी बात पर जनता ने भरोसा नहीं किया और साफ साफ कह दिया कि पहले देश हित में काम कीजिए, उसके बाद सत्ता में आने की उम्मीद कीजिए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए इतनी अधिक लालायित हो गई थी कि उन्होंने अपने कट्टर वैचारिक दुश्मन लेफ्ट से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। आखिर क्या है संकेत कांग्रेस के लिए इस चुनाव परिणाम के, हम आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर के 3 बहनों ने अपने जनादेश में बीजेपी को खुशी दी। जहां त्रिपुरा में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का सुपरा साफ हो गया। वहीं नागालैंड की जीत बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा रही। कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों में असफलता ही हाथ लगी। अगले साल आम चुनाव होने हैं और पूर्वोत्तर के इन नतीजों से बीजेपी जरूर राहत महसूस कर रही होगी। इन तीनों राज्यों के चुनाव नतीजों ने ये इशारा जरूर कर दिया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट का जो इन राज्यों में कभी दबदबा हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दूसरी ओर मेघालय में उसका प्रदर्शन खराब जरूर रहा, लेकिन उसे करीब 10% वोट मिलते दिख रहे हैं। नागालैंड में पार्टी को करीब 19% वोट, जबकि त्रिपुरा में करीब 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। इन नतीजों से यह भी दिख रहा है कि बीजेपी का विकास वाला मुद्दा यहाँ चला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में पूर्वोत्तर में विकास का दांव चला था। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन राज्यों से ज्यादा सांसद नहीं चुने जाते हैं, लेकिन मिशन 2024 से पहले बीजेपी को एक मजबूती जरूर मिल गई है। साथ ही इसका भी अंदाजा लग गया है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन जनता को सब मालूम है कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।